तो गाइस, कैसे एक अनजान इंसान ने पूरी दुनिया की करेंसी सिस्टम को हिला दिया। कैसे बिटकॉइन बना मदर करेंसी। गाइस, जरा सोचिए, 2008 का टाइम था। दुनिया आर्थिक मंदी से हिल चुकी थी। बैंक गिर रहे थे, लोगों की नौकरियां जा रही थी और भरोसा वो तो सिस्टम के साथ लगभग खत्म ही हो चुका था। और तभी इंटरनेट की दुनिया में एक रहस्यमयी नाम सामने आता है, सतोशी नाकामोतो का। ये कोई नहीं जानता कि वो एक इंसान है, एक टीम है, या तो कोई गुप्त संगठन। हर कोई सिर्फ नाम जानता है, उसके पीछे कौन है ये कोई नहीं जानता। लेकिन उसने जो किया, उसने इतिहास बदल दिया, पूरी की पूरी क्रिप्टो हिस्ट्री को हिलाकर रख दिया और हम सभी लोगों के सामने एक 9 पन्नों का धमाका किया। 31 अक्टूबर 2008 एक 9 पन्नों की डॉक्यूमेंट्री इंटरनेट पर अपलोड होती है। बिटकॉइन, अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। नाम छोटा लेकिन असर ब्लास्ट के जैसा। इसमें लिखा था, अब पैसे के लिए बैंक की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। लोग सीधे एक दूसरे को डिजिटल पैसा भेज सकेंगे और अपने पास में ले सकेंगे। कोई बीच में नहीं होगा, कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा इस चीज को, ना ही कोई सरकार और ना ही कोई बैंक होगी। यही था बिटकॉइन का बर्थ। जी हाँ, यहीं से हम लोगों का सबका प्यारा मदर करेंसी बिटकॉइन हम लोगों के सामने पहली बार आया है। और जीरो से हीरो तक की कहानी इसकी सुन लो। जनवरी 2009 पहला ब्लॉक माइन हुआ, जिसका नाम था जेनेसिस ब्लॉक। और उस दिन जन्म हुआ हमारे प्यारे, हम सबके प्यारे, हमारी मदर करेंसी बिटकॉइन का। शुरुआत में इसकी कीमत लगभग $0 थी। लोग मजाक उड़ाते थे, ये क्या है, इंटरनेट वाला नकली पैसा। लेकिन कुछ लोग समझ चुके थे, ये सिर्फ कॉइन नहीं है, ये एक बड़ी क्रांति है जो आगे हम सभी लोगों को हिला देने वाली है। 10,000 पिज्जा वाली बिटकॉइन की कहानी तो आप लोगों ने सुनी होगी। 2010 में एक आदमी ने 10,000 बिटकॉइन देकर 2 पिज्जा खरीदे थे। उसका नाम था लेज़लो। उस वक्त 10,000 बिटकॉइन की कीमत लगभग सिर्फ $41 थी। आज अगर आप हिसाब लगाओ तो दुनिया के सबसे महंगे पिज्जा थे वो, सिर्फ 2 पिज्जा। लेकिन उस दिन से दुनिया ने समझना शुरू कर दिया, बिटकॉइन की वैल्यू रियल है, कोई बबल या कोई फेक कॉइन नहीं है ये। अब समझो बिटकॉइन क्यों बना मदर करेंसी। अब सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के सामने है, बिटकॉइन ही क्यों, कोई और कॉइन क्यों नहीं। इसका रीजन है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। सबसे पहले आया बिटकॉइन, जो पहले आता है वही हिस्ट्री क्रिएट भी करता है। दूसरा है हमारा लिमिटेड सप्लाई, सिर्फ और सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन है, ना छापा जा सकता है और ना ही इसको कहीं से बढ़ाया जा सकता है। जब चीजें लिमिटेड होती है तो उसकी कीमत ऑटोमेटिकली बढ़ती है। डिसेंट्रलाइजेशन से इसको मिला बड़ा पावर, कोई मालिक नहीं, कोई कंपनी नहीं और कोई सीईओ भी नहीं। ये लोगों का पैसा है, लोगों के पास रहना चाहिए, लोगों का कंट्रोल इस पर होना चाहिए। सिक्योरिटी की बात कर लें तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसा सिस्टम जिसे हैक करना लगभग इम्पॉसिबल है। इन सब चीजों के बाद दुनिया ने कब माना? शुरू से सरकारें इस चीज के विरोध में थी, बिटकॉइन के विरोध में थी। मीडिया ने इसे बबल भी कहा। लेकिन फिर 2013 पहली बड़ी कीमत में उछाल आया है। 2017 $20,000, 2021 $60,000 के ऊपर। अब बड़ी कंपनियां भी, बड़े निवेशक भी, देशों की सरकारें भी सब इसे और ज्यादा गंभीरता से लेना शुरू कर देते हैं। और इसके बाद कुछ देशों ने तो इसे लीगल टेंडर भी अपनी तरफ से घोषित कर दिया। अब सवाल ये नहीं था बिटकॉइन क्या है, अब सवाल ये था हमारे पास कितना बिटकॉइन है। अब ये जान लो कि बिटकॉइन की असली ताकत क्या है। बिटकॉइन सिर्फ पैसा नहीं है, ये एक सोच है। ये कहता है तुम अपने पैसों के खुद मालिक बनो। बैंक बंद हो सकता है, सर्वर गिर सकता है, सरकार बदल सकती है, लेकिन बिटकॉइन, उसका नेटवर्क दुनिया भर में हजारों कंप्यूटर चला रहे हैं। और ये ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। बिटकॉइन ने डर और शक सब कुछ झेला है। बिटकॉइन की यात्रा आसान नहीं थी। एक्सचेंज हैक हुए, कई प्रोजेक्ट फेल भी हुए और सबसे बड़ी चीज मार्केट भी क्रैश हुआ। लेकिन हर बार बिटकॉइन गिरा और फिर पहले से ज्यादा मजबूत होकर हम लोगों के सामने आया, अपना नाम बनाया है। यही वजह है कि इसे डिजिटल गोल्ड भी कहा जाने लगा। और इन सब चीजों की वजह से इसको नाम मिला मदर करेंसी का। आज हजारों क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं,
लेकिन जब भी मार्केट हिलता है सबसे पहले लोग किसको देखते हैं? बिटकॉइन को। जी हाँ, बिटकॉइन पर नजर हर किसी की होती है, चाहे वो नया इन्वेस्टर हो चाहे पुराने हो। मार्केट ऊपर जाए बिटकॉइन लीड करता है, मार्केट नीचे आए बिटकॉइन डिसाइड करता है। अल्ट कॉइन्स आते जाते रहते हैं, डेली हम लोग बहुत से कॉइन्स देखते हैं, लेकिन बिटकॉइन वो बेस है, वो जड़ है और वो मदर करेंसी है। लेकिन क्या बिटकॉइन हमेशा राज करता रहेगा? ये है सबसे बड़ा सस्पेंस। क्या बिटकॉइन हमेशा दुनिया पर राज करता रहेगा? क्रिप्टो की टेक्नोलॉजी बदलती है, नए प्रोजेक्ट आते हैं, नई सोच आती है, लेकिन जो हमेशा भरोसा बनाता है वो पहली क्रांति लेकर आता है और उसे हटाना इतना ज्यादा आसान नहीं होता है। बिटकॉइन की जगह लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और इसमें बहुत लंबा टाइम लग सकता है। बिटकॉइन ने सिर्फ पैसा नहीं बनाया है, उसने फाइनेंशियल सिस्टम को चैलेंज किया है। सोचो गाइस, एक अनजान नाम, एक 9 पन्नों का पेपर और आज ट्रिलियन डॉलर का मार्केट। ये कहानी सिर्फ एक कॉइन की नहीं है, ये कहानी है आप लोगों के भरोसे की, आप लोगों की फ्रीडम की और डिजिटल क्रांति की। शायद आने वाले सालों में टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा एडवांस हो जाए, और भी ज्यादा इवॉल्व हो जाए, हम लोगों को और भी ज्यादा एडवांस प्रोजेक्ट देखने को मिले, लेकिन इतिहास में जब भी पूछा जाएगा सबसे पहले सिस्टम को किसने हिलाया, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम हम लोगों के जुबान पर आने वाला है और वो नाम क्या है? वो है बिटकॉइन। और इसीलिए कहा जाता है उसे मदर करेंसी। तो गाइस, ये पूरा एनालिसिस, ये पूरा वीडियो डेडिकेटेड था हमारे प्यारे बिटकॉइन के ऊपर। अगर आप लोगों को ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस चाहिए क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, उससे रिलेटेड वेब3 से, तो आप लोगों को वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को अपनी टीम में जरूर शेयर कर देना, ताकि आप लोगों को, आपके रिलेटिव्स को, आपके फ्रेंड सर्कल में और आपकी टीम में इस तरह की कहानियां पहुंचती रहे और उन लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे आपके साथ में जुड़े रहने का। और हाँ, कमेंट में जरूर लिख देना आपके पास बिटकॉइन है या नहीं है, क्या प्लानिंग है, बिटकॉइन खरीदना है या नहीं। तो गाइज, आज के वीडियो के लिए इतना ही। ऐसे ही इंफॉर्मेशनल और टेक्निकल वीडियोस के लिए बने रहे मेरे साथ मेरे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल गाइज।